सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो सभी लोग। आज मैं करवाने वाला हूँ आपको साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बताने वाला हूँ जो भी आने वाले हैं आपके 2025 के साइंस के फाइनल पेपर क्लास 9th में। सारे के सारे बता दूंगा, सारे के सारे जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं सारे बता दूंगा। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो। अगली जो साइंस की हम पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे और फिर पार्ट 2 आएगा। ये दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम पूरी साइंस का जो भी ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करके न्यूमेरिकल्स के साथ पूरा ख़त्म कर देंगे। तो अभी जैसे कि हम अभी आपको सारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अभी तो दिखाऊंगा कि ये सारे आ रहे हैं, उनको आप सारा अपनी बुक्स में टिक लगाते चलना कि ये सारा याद करना है मेरे को। तो वही बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आ रहे हैं, तो वो सारे आप टिक करते हुए चलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम है यूट्यूब चैनल कबीर सिंह पे। सो गाइस, अभी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन सभी को अपने चैप्टर 1 क्लास 9 के साइंस किताब से चैप्टर 1 से सारे क्वेश्चन टिक लगा लो। ये सारे आएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो है कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में केल्विन से, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो ये आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा सारा जो जो बता रहा हूँ। और सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर यानी आपके 3 होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, इनमें डिफरेंस बताना है तो बता देना और मैं आपको वीडियो बता दूंगा। तो तीसरा क्वेश्चन है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। फोर्थ क्वेश्चन है ABCDEF और फॉलोइंग डायग्राम बनाना है और ये वो डायग्राम है और बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये डायग्राम है, बस इस डायग्राम को याद रख लेना। और ऊपर की तरफ होता है कि इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर और नीचे की तरफ होता है डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। सो अब हैं चैप्टर 2 साइंस के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर के जो भी 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इन चारों के अलावा इज मैटर अराउंड अस प्योर में से नहीं आने वाले। तो ये 4 जो क्वेश्चन है इन्हें आप याद कर लें, लिख लें कॉपी में, टिक लगा लें। अगली वीडियो में सब कुछ सिखा दूंगा, तो मैं बता रहा हूँ इन्हें टिक लगा लें और याद कर लें। होमोजेनस और हेट्रोजेनस में डिफरेंस बताना है और साथ में एग्जाम्पल भी बताना है। जैसे कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस जैसे होते हैं कि होमोजेनस यानी पानी में शुगर मिला दिया फिर वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसका एक एग्जाम्पल हो गया। हेट्रोजेनस जैसे पानी में मिट्टी मिला दी तो उसका एक सॉल्यूशन हो गया, उसका एक एग्जाम्पल हो गया हेट्रोजेनस का और होमोजेनस का। और डिफरेंस बताना है कोलॉइडल में, सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलॉइडल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन वाला डिफरेंस वाला आएगा ही आएगा, गारंटी लगा लो। टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है और वो भी 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, यानी सॉल्यूट मान लो इसको, क्योंकि सॉल्यूशन के 2 टाइप होते हैं जिनको बोलते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसको हमने सॉल्यूट मान लिया। इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम के वाटर में, सॉल्वेंट में, जैसे हम वाटर को सॉल्वेंट मानेंगे, सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्वेंट में हमने 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला दिया, डिजॉल्व मिला दिया एट 293 केल्विन। और फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, हमें कंसंट्रेशन निकालनी है टेम्परेचर की। तो कैसे, वो आपको इसको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो। और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला वगैरह आपको देना पड़ेगा तो आप दे देना। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट टोटल सॉल्यूट अपॉन टोटल सॉल्यूशन इनटू 100%, ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। और फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बताना है मिक्सचर एंड कंपाउंड का। तो मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एटम एंड मॉलिक्यूल से ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और भी हैं 2-3 जो मैंने अभी आपको लिखवाया नहीं है, तो ये मेन है, इनको आप याद कर लेना। तो हमारा क्वेश्चन 1 है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रेशो बनाया जिसका हो गया 1:8 बाय मास ऑफ वाटर, और पानी का रेशो होता है 1:8। तो व्हाट मास ऑफ टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस का मास क्या होगा कंप्लीटली रिएक्ट होने पे, और हमें हाइड्रोजन गैस का मास दिया हुआ है ग्राम 3 ग्राम दिया हुआ है, तो हमें ऑक्सीजन का निकालना है।
तो कैसे निकालोगे वो आप देख लेना। और क्वेश्चन है दूसरा, हमें बताना है पोस्टुलेट बताने हैं और साथ में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बतानी है और साथ में इज रिजल्ट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताना है। एक क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ बतानी है, पोस्टुलेट बताने हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बतानी है और कंजर्वेशन ऑफ मास बताना है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आपकी चैप्टर 3 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगी उसमें देखना क्वेश्चन होंगे 4, 5, 6। फोर्थ क्वेश्चन में हमें केमिकल फॉर्मूलेज याद करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एलिमेंट होगा, एलिमेंट प्रेजेंट्स होंगे, कंपाउंड वगैरह होंगे, तो उन सारे के क्वेश्चन वगैरह होंगे वो सारे याद करने हैं। और जैसे हाइड्रोजन बोरमाइड तो उसको कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन बोरमाइन इस तरीके से लिखेंगे, एच बोरमाइन इस तरीके से। क्वेश्चन 6 जो है हमारा मोलर मास के ऊपर डिपेंड है, मोलर मास हमें निकालना है, तो मोलर मास भी हम कुछ निकालेंगे जिस तरीके से आपको वो क्वेश्चन भी याद करने होंगे। हमें दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूलेज ऑफ, हमें ये फॉर्मूला को याद करना है कैसे, सोडियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, तो सोडियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा, इसी तरीके से आपको सारे फॉर्मूले को याद करना है। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 4 मॉलिक्यूलर मास, हमें मॉलिक्यूलर मास को भी निकालना सीखना है, वो बहुत अच्छी ट्रिक होती है मॉलिक्यूलर मास को निकालने की, आपको मैं एक शॉर्ट में भी सिखा दूंगा और बड़ी वीडियो में भी बताना सिखा दूंगा मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है कि देखो CH4 है, H2 है, C2H6 है, NH3 है, दिया हुआ है हमें, इन सभी के हमें और भी सभी के मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने सीख रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सभी के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। चलो एक का निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से निकलेगा। हमें कार्बन CH4 का निकालता हूँ, सी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सी यानी सी का कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन आता है कितने नंबर पे, कार्बन आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो 6 नंबर के हिसाब से 6 6 12, 6 को फिर से 6 से प्लस कर दिया तो 6 6 12 12, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 12, तो 12 को अलग निकाल लिया। ठीक है, 12 को इमेजिन करो कि मैंने 12 कार्बन के 12 को नीचे अलग निकाल लिया। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है वैसे तो, पर उसके नीचे अगर 4 लगा है तो वो हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके नीचे वाली डिजिट से, उसके नीचे कितना है 4, तो हाइड्रोजन का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएंगे 4, तो 4 को प्लस करेंगे 12 से, तो 12 + 4 हो गए 16, तो हो गए 16। अब इसको ये आ गया इसका आंसर, पर मॉलिक्यूलर मास का जो आंसर आता है वो यू में आता है, यू। जब भी आप कोई आंसर निकालें किसी का तो उसका यू लगा देना मॉलिक्यूलर मास पे, जब भी आप मॉलिक्यूलर मास का आंसर निकालें तो उस जो आंसर आए उसके पीछे यू लगा देना, यू, तो आपका आंसर हो जाएगा सही। तो जैसे इसका आंसर है 16 यू। चैप्टर 4 में आपको 3 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो मैंने लिख दिए हैं। आप चैप्टर 4 में ज़्यादा कुछ याद करने से बेहतर है कि आप कुछ मैंने ये 3 बताए हैं, इन्हें तो इम्पॉर्टेंट है, इन्हें तो याद कर ली। जैसे हमसे पूछा है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ये याद कर लेना। ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 सेल्स, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लेना। वैसे इसे याद नहीं करना, इसका डायग्राम बनाने हैं हमें। बोर मॉडल ऑफ एन एटम पे 3 शेल के डायग्राम बनाए हैं और ये जो स्केच वाला है ये अलग क्वेश्चन है और बोर मॉडल ऑफ एन एटम अलग क्वेश्चन है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। एक अलग से होता है बोर मॉडल ऑफ एन एटम का क्वेश्चन, उसको अलग से याद कर लेना। और तीसरा जो क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पे ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन बताओ, तो ये क्वेश्चन है, सारे याद कर लेना। तो गाइस अभी ये है चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये कुछ 6 क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लेके आया हूँ, तो ये सारे याद करने हैं। डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है, इसे याद करना है। फिर सेकंड हमें दिया हुआ है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, सेल की डिस्कवरी किसने की थी और क्यों की थी, तो आपको बताना है। हाउ डजन अमोबिया ऑब्टेन इट फूड, अमोबिया खाने को कैसे पचाता है, ऑब्टेन करता है। वाई आर लाइजोसोम नोन है सुसाइड वैग, लाइजोसोम क्या है और लाइजोसोम को सुसाइड वैग क्यों कहते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइजोसोम वाला, इसे तो याद करना ही है। प्रोकैरियोटिक वाला, और ये सारे तो याद करना ही है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा फिफ्थ है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है बताना है। माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस बताना है। एंड हमारा जो हमने लिखा है कि डायग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डायग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में डायग्राम जो भी हमने सिखाए हैं, डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं, डायग्राम जो भी आने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 9 की साइंस बुक में से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आने वाले हैं सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो में बना दिए हैं और डाल दिए हैं। जाके वीडियो को देखें एंड लाइक करें। डिफरेंस बताना है पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा में। डायग्राम एटली शो द डिफरेंसेस। 3 टाइप के मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर 3 टाइप के होते हैं। उन तीनों को डायग्राम बना के तीनों के डिफरेंस शो करने हैं। और थर्ड क्वेश्चन है न्यूरॉन डायग्राम बनाना है और उसके सारे जो लोकेट करने हैं सारे नाम वगैरह होते हैं, समझ गए ना। एक्सॉन टर्मिनल वगैरह सारे नाम होते हैं न्यूरॉन के अंदर जो आते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, वो सारे शो करना है। और डिफरेंस जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस बताना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन है वो सारे मोशन चैप्टर से क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन तो नहीं लेके आया, मैंने ऊपर कुछ लिखा है, चलो पढ़ता हूँ। तो लिखा है मोशन चैप्टर में सारे फॉर्मूले याद करने होंगे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, क्योंकि बिना फार्मूला के आप आंसर नहीं निकाल सकते साइंस की। मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसके आगे जो भी चैप्टर है फोर्स का और मोशन का, उन सारे का आप बिना फार्मूले के अलावा बिना फार्मूले के आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड जो उसका आगे का चैप्टर है मैं भी बताता हूँ, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, ये 3 चैप्टर मैं आपको इसकी क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा, आपको जो साइंस का आएगा उसमें आपको सारे सिखा दूंगा। इस वीडियो में आपको मोशन के, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन नहीं मिल रहे, सिर्फ मोशन के आपको फॉर्मूले दे रहा हूँ। तो मोशन चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो सारा ये है फॉर्मूला। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। और 3 फार्मूले ये हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले ये हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ये वाला और ये वाला। आज आपको सारे क्वेश्चन बता दिए जो आ रहे हैं, फॉर्मूले सारे हैं वो सारे। तो वीडियो बस यहाँ तक ही है। कैसे लगे वीडियो, लाइक कर देना एंड जाकर अच्छा सा कमेंट कर देना एंड वीडियो को जाकर चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसी और साइंस की, मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की एंड SST की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जाकर फॉलो करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। गुड बाय।